हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 315 आईएएस। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को सिर्फ 60 डेज बचे हैं और हमारा जो एग्जाम है वो 24 मई को है। अभी आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इन 60 डेज में क्लियर करना पॉसिबल है? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो हाँ, इन 60 डेज में क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं आपसे उसी सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा जो इन 60 डेज के लिए बेस्ट प्रूवन मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो इन 60 डेज में जो सबसे पहला काम हमें करना है वो हमें ये करना है कि हमें सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स के प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है जहाँ से प्री में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्रायोरिटाइजेशन मैंने 10 से 15 साल के पीवाईक्यू के बेसिस पे किया है। तो अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से हर साल 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं इकोनॉमी से 15 से 18 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट से हर साल 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जबकि ज्योग्राफी से हर साल 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है मैपिंग पे। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हर साल ऑलमोस्ट 10 टू 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जबकि हिस्ट्री से हर साल 15 टू 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने हिस्ट्री को यहाँ पे एंड में इसलिए रखा है क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है। यहाँ पे एंशिएंट, मिडिएबल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर इन चारों को मिला के 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्री के लिए आपको इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से करना होगा। ऐसा ही प्रायोरिटाइजेशन हम करंट अफेयर्स के लिए भी कर सकते हैं। जब हम पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि करंट अफेयर से किसी स्पेसिफिक टॉपिक से, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें पीवाईक्यू की बेसिस पे करंट अफेयर्स को कवर करना है जिस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एनवायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, इकोनॉमिक के करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक के करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आईआर के करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआर में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैपिंग, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आपको इन पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स में आपको इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और आईआर के करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है। अब हम इन 60 डेज को 4 फेज में डिवाइड करेंगे: फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 के लिए हम 1 टू 20 डेज लेंगे, फेज 2 के लिए हम 21 टू 35 डेज लेंगे, फेज 3 के लिए हम 36 टू 45 डेज लेंगे, और फेज 4 के लिए हम 46 टू 60 डेज लेंगे। तो चलिए देखते हैं फेज 1 में हमें क्या करना है। फेज 1 में हमें फोकस जो करना है वो करना है मेजर 4 सब्जेक्ट्स पे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों को मिला के ऑन एंड अराउंड 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसमें मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपको फोकस करना है, जैसे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैग, इलेक्शन कमीशन। और उसके साथ ही आप पॉलिटी के पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा अच्छे से बिल्ड होगा। वहीं इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक इन्फ्लेशन, जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट। ओके, आपको इन सब पे अच्छे से फोकस करना है, और इसके साथ ही आपको इकोनॉमी के पीवाईक्यू को भी सॉल्व करना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है। ज्योग्राफी में मेन फोकस जो आपका रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट, ओशन एंड इंडियन ज्योग्राफी में लाइक रिवर, सॉइल, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब कुछ कोर थीम है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इन कोर थीम के बारे में नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी कोर थीम के ऊपर एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन सी कोर थीम पे आपको फोकस करना है, किस किस सब्जेक्ट में। ज्योग्राफी में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है मैपिंग पे, आप मैपिंग को मिस नहीं कर सकते हैं। वहीं इन्वायरमेंट में आपको जो फोकस करना है ज्यादा, वो की स्पीसीज, आईयूसीएन कैटेगरीज, रामसर साइट, बायोडाइवर्सिटी एरियाज, इस चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ ही आपको इसका भी पीवाईक्यू एनालाइज करना है। यहाँ पे आप हर एक सब्जेक्ट्स के लिए 5 डेज असाइन कर सकते हैं। इससे 20 डेज में आपका ये चारों सब्जेक्ट्स जो है वो कवर हो जाएगा। फेज 2 जो हमारा है वो चलेगा 21 डेज से लेकर 35 डेज तक। फेज 2 में हमें कवर करना है मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री, उसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हिस्ट्री में आपको मेजरली फोकस करना है टाइमलाइन पे, प्रोमिनेंट मूवमेंट्स पे एंड पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू पे आपको मोस्टली फोकस करना है यहाँ पे। जबकि साइंस एंड टेक में आपको अप्लाइड कॉन्सेप्ट और रिसेंट डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। हमारा जो थर्ड फेज है वो चलेगा 36 डेज टू 45 डेज। यहाँ पे हमें मेजरली फोकस करना है लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स पे, और उसको लिंक करके पढ़ना है किसके साथ, स्टैटिक के साथ। और इसके साथ ही हमें इंटेंसिव सीसैट प्रैक्टिस करनी है इस फेज पे। और ये हमारा जो फोर्थ फेज है वो है 46 डेज टू 60 डेज का। यहाँ पे हमें फुल लेंथ टेस्ट देना है
और उसके साथ ही रैपिड रिवीजन करना है। और यहाँ पे जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो आपको जीएस का जो टेस्ट है वो यूपीएससी के टाइम के हिसाब से 9:30 AM से देना है, और जब सीसेट का टेस्ट दोगे तो वो आपको 2:30 PM से देना है। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका माइंड जो एग्जाम का टाइम है उसको अडेप्ट कर चुका होगा, आप उस टाइम पे सुपर एक्टिव रहोगे। तो आप ट्राई करना कि आपका जो फुल लेंथ टेस्ट है वो यूपीएससी के टाइम के हिसाब से ही आप दो। इसके साथ ही आपके लिए डेली 10 आवर टाइम टेबल रूटीन है। आप अपने डे को 5 ब्लॉक में डिवाइड करोगे। ब्लॉक 1 जो होगा आपका 3 आवर्स का होगा, जिसमें आप स्टैटिक सब्जेक्ट कवर करोगे। ब्लॉक 2 जो होगा आपका वो 2 आवर का होगा, जिसमें आप पीवाईक्यू एनालिस करोगे और मॉक टेस्ट दोगे। आपको टारगेट रखना है कि आप डेली के एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। ब्लॉक 3 जो होगा आपका वो 2 आवर्स का होगा, इसमें आप सी सेट प्रैक्टिस करोगे। ब्लॉक 4 जो होगा आपका वो 1 आवर का होगा, जिसमें आप करंट अफेयर्स करोगे और मैप की प्रैक्टिस करोगे। और एंड में है ब्लॉक 5, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। ये 2 आवर का होगा, जिसमें आपने दिन में जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करोगे। तो ये है आपका 60 डेज का प्लान। अगर ये अप्रोच आपको अच्छा लगा तो आप इसको एक बार अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।